फिल्म्स में हीरो का जीतना और विलन्स का हारना तो लाजमी है, लेकिन कुछ विलन्स ऐसे वेल रिटन या रिलेटेबल होते हैं कि उनका एंड में मरना हमें इमोशनल कर देता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विलन्स के बारे में जो विलन होते हुए भी एंड में ना मरना या फिर ना हारना और जीत जाना डिजर्व करते थे। नंबर 6, अजय शर्मा फ्रॉम बाजीगर। ये कैरेक्टर एक रिवेंज ड्रिवन एंटी हीरो है। उसका मोटिव क्लियर है, अपने बाप की मौत का बदला लेना। बट क्या एंड में वो जिंदा रहना डिजर्व करता था? कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर देखा जाए तो हाँ, क्योंकि उसका रिवेंज जस्टिफाइड था। मदन चोपड़ा ने उसके परिवार का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसकी माँ पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, रिवेंज लेना। अगर लीगली देखें तो उसने बहुत से बुरे काम किए थे, बट इमोशनली ऑडियंस के लिए उसका जिंदा रहना ज्यादा सेटिस्फाई होता, क्योंकि ऑडियंस उससे बहुत कनेक्टेड थी ड्यू टू इट्स वैलिड रीजन। पूरी मूवी में वो लास्ट तक अपनी माँ के प्यार को पाना चाहता था, जो उसे बचपन से नहीं मिला। अगर वो जिंदा रहता और अपना बदला ले चुका होता तो शायद वो अपनी बाकी की लाइफ पीसफुली अपनी माँ के साथ रह सकता था। उसकी कहानी एक ट्रेजिक एंटी हीरो की जगह एक विक्टोरियस रिवेंज सागा बन सकती थी। नंबर 5, पक्षी राजन फ्रॉम 2.0। मेरे हिसाब से पक्षी राजन हारना डिजर्व नहीं करता था। उसने कभी किसी के पर्सनल फायदे के बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ प्रकृति और पंछियों की रक्षा चाहता था। हाँ, उसके मेथड्स गलत थे, बट उसका मोटिव प्योर था। जब एक सिस्टम इंसान की सही बात को सुनने से इनकार कर देता है तो वो एक्सट्रीम तरीके अपना लेता है। सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा बट है। एक अल्टरनेट एंडिंग में उसका जिंदा रहना या जीतना सेल फोन्स के रेडिएशन को कम करने में बहुत हेल्प करता। वो एक मैसेंजर बनता जो नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच बैलेंस बनाता। बट एंड में उसकी डेथ लोगों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि अगर तुम आज प्रकृति की नहीं सुनोगे तो कल वो तुम्हें सुनने पर मजबूर कर देगी। नंबर 4, समर फ्रॉम धूम 3। आमिर खान के ट्विन कैरेक्टर साहिर और समर धूम 3 के ट्रेजिक एंटी हीरोज थे। उसका सिर्फ एक मकसद था, अपने बाप का बदला लेना। समर बहुत इनोसेंट और इमोशनली वेनरेबल था। क्या वो मरना डिजर्व करता था? बिल्कुल नहीं। वो बहुत मासूम था। वो सिर्फ अपने भाई के कमांड्स को फॉलो करता था। उसकी डेथ इमोशनली हार्ट ब्रेकिंग थी, बिकॉज उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो बचा रहता तो वो बाकी की लाइफ खुद की आइडेंटिटी से जीता। फिल्म के एंड और भी इम्पैक्टफुल हो सकती थे अगर समर को एक सेकंड चांस मिलता। नंबर 3, भूरा सोलंकी इन एन एक्शन हीरो। अगर देखा जाए तो भूरा का कैरेक्टर एक इमोशनल रिवेंज ड्रिवन विलन था जो सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहता था, और उसकी एक्टिंग ने ऑडियंस को हीरो से ज्यादा एंटरटेन भी किया था। तू कौन है? कादर। कौन कादर? साले किसी ने तो पहचान ले, हम सारे चूतिए क्या तुझे मारने निकले हैं। उसका गुस्सा और ऑब्सेशन उसके एक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। एंड तक उसकी कहानी एक सिंपैथिक विलन की तरह लगती है जो एक सिचुएशन का शिकार हो गया। उसकी पर्सनल दुख और रिवेंज की कहानी उसे एक ग्रेट कैरेक्टर बना देती है। अगर उसका रिडेम्पशन आर्क लिखा जाता या उसको एक नए डायरेक्शन में लिया जाता तो शायद ऑडियंस को ज्यादा इम्पैक्टफुल एंडिंग मिलती। अगर उसका कैरेक्टर अलाइव रहता और कोई और कंक्लूजन दिया जाता तो स्टोरी और भी लेयर्ड हो सकती थी। नंबर 2, राहुल फ्रॉम डर। राहुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑडियंस के दिल पर छा गया था, सिर्फ शाहरुख खान की पावरफुल एक्टिंग और उसके ऑब्सेस लव की इंटेंसिटी की वजह से। उसके डायलॉग बोलने का स्टाइल, उसका जुनून और उसकी दीवानगी भरी मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उसके लिए फील करने लगे थे। इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो। जब भी राहुल स्क्रीन पर आता था उसका चार्म और उसकी दीवानगी इतनी पावरफुल लगती थी कि लोग सुनील की लव स्टोरी से ज्यादा राहुल की मोहब्बत को महसूस करने लगे। एक पॉजेसिव वन साइडेड लवर होने के बावजूद राहुल का दुख और जुनून इतना रियल लगता है कि ऑडियंस चाहती है किरण उसके साथ हो। जब एंड में नील ने राहुल को मार दिया था, बहुत ऑडियंस को लगा कि एंडिंग अनफेयर थी। लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। लोग चाह रहे थे कि राहुल जीत जाए या कम से कम किरण उसके इमोशन को समझे। एंड नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम मुझे तुम कमेंट में बताओगे। हमारे हिसाब से बताओ कि नंबर 1 पर कौन सी मूवी है। डू कमेंट्स इन द वीडियो। और मेरे 2 सब्सक्राइबर और बढ़वा दो भाई, 410 हो जाएंगे। एंड हैप्पी बर्थडे।